लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। गिरिडीह के दवा व्यवसायी नवीन प्रकाश की सड़क दुर्घटना में मौत। एम्बुलेंस से दुर्गापुर जाने के दौरान ट्रक से टक्कर हो जाने के दौरान हुआ हादसा। आरएसएस ने 5 स्थानों पर मनाया गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा उत्सव। भगवा ध्वज का किया गया पूजन और नमन। भाजपा नेताओं ने गुरु पूर्णिमा पर डॉक्टर और शिक्षक को किया सम्मानित। अंग वस्त्र, बुके और पुस्तक भेंट कर किया सम्मानित। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने गायत्री शक्तिपीठ में प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ शिविर का किया आयोजन। मरीजों के वजन, रक्तचाप, मधुमेह आदि की हुई जांच। और झुंड से बिछड़े एक हाथी ने पीरटाड़ के गांव में मचाया भारी उत्पात। 2 लोगों पर हमला कर किया जख्मी। दहशत में है ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। धनबाद रोड के ताराटांड़ थाना इलाके के बुडबरिया गांव के समीप शुक्रवार की देर रात सड़क हादसे में गिरिडीह शहर के दवा कारोबारी नवीन प्रकाश की मौके पर मौत हो गई। मृतक नवीन प्रकाश गिरिडीह के भाजपा नेता सह रेड क्रॉस के पूर्व सचिव सुबोध प्रकाश के बड़े भाई थे। इधर सड़क हादसे में उनकी पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में ताराटांड़ थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पत्नी और बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना में घायल कंपाउंडर राजू दास और एम्बुलेंस चालक को भी गंभीर चोट आई है। इस बीच जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में शहर के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि प्रकाश फार्मेसी के संचालक नवीन प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रोटरी के एम्बुलेंस से वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इलाज कराने दुर्गापुर जा रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस जब बुडबरिया के समीप पहुंची तो एम्बुलेंस के आगे चल रहे एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें दवा कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। नवीन जी की इलाज के क्रम में रेफर किया गया दुर्गापुर। बच्चे और वाइफ के साथ जा रहे थे ब्लॉक के अंतर्गत टाटा थाना के बुडबरिया जगह में एक ट्रक खड़ी थी, लापरवाही से खड़ी थी। तो कुछ अपने मानदंड को नहीं मान रहे थे और बीच रोड में खड़े कर दिए थे। ये गाड़ी नहीं समझ पाए, डैश कर दिए। उसमें कंपाउंडर का पैर टूट गया, पत्नी का माथा फट गया, बेटे का माथा फट गया, आसपास हो गए। आसपास के गांव के लोग ने हेल्प किया। आधा घंटा तक कोई मेडिकल एड नहीं मिल पाया। हम लोग को पता लगा गिरिडीह से हम लोग गए और जाके उसकी जो आगे की प्रक्रिया है सदर अस्पताल और इलाज के लिए हम लोग भेजे। और इसमें नवीन जी की मौत हो गई। 10 मिनट तक वो कुछ बोलने की कोशिश की, नहीं बात उसका। बिल्कुल अंधेरा, बारिश थी, बहुत परेशानी महसूस हुई। रोड पर समुचित व्यवस्था नहीं थी। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उनके भाई रांची में थे, वो भी पहुंच गए हैं। अब आगे की कार्रवाई यहाँ हो चुकी है सदर अस्पताल की। अब घर जा रहे हैं उनकी अंत्येष्टि के लिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को आदि गुरु वेदव्यास की जयंती मनाई गई। प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सचिव दीपक शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा, लखीचंद किस्कू और प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने वेद व्यास जी की तस्वीर के समीप दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने गुरु वेद व्यास की जीवनी पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन प्रीथा सिन्हा ने किया, जबकि मंच संचालन अजित मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख राजेंद्र लाल वर्णवाल, नलिन कुमार, बेबी सरकार, विपिन सहाय, मनीष पाठक, दिनेश सिंह समेत विद्यालय के अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थी। और जब भैया हम परीक्षा देते हैं, कॉपी लेने आते हैं या किसी तरह करते हैं। अपने सनातन परंपरा में गुरु को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं। हम सभी के जीवन में मानव विभाग प्रतिनिधि
ये अपने संस्कार में है। आज अपने विद्यालय में आभासीय गुरु पूर्णिमा अवसर मनाया गया है। आज का भी जयंती है। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसका लाइव प्रसारण बच्चों एवं अभिभावकों के बीच किया गया है। हिंदू परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। यह उत्सव एक अवसर प्रदान करता है कि जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। और बस पुनः एक बार अपने प्यारे भैया बहनों को, अभिभावक बंधुओं को गुरु पूर्णिमा के उत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा द्वारा गिरिडीह के डॉक्टर और शिक्षक को सम्मानित किया गया। गिरिडीह के वरीय भाजपा नेता चुन्नूकांत और जिला महामंत्री संदीप डंगाइच ने गिरिडीह के जाने माने डॉक्टर एच.एन. देव के घर जाकर उन्हें अंग वस्त्र, बुके और पुस्तक देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात भाजपा नेताओं ने शिक्षक मोतीलाल उपाध्याय के घर जाकर उन्हें भी अंग वस्त्र, बुके और पुस्तक देकर सम्मानित किया। ठीक है, ऐसे ठीक है। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है और हम अपने मित्र मोती लाल उपाध्याय जी के आवास पर हैं और मेरे साथ हमारे पार्टी के महामंत्री और हमारे बहुत ही अजीज भाई संदीप डंगाइच जी। हम दोनों आज इनके आवास पे इसलिए आए कि ये मौका इन्होंने हमको दिया और आप तमाम सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से भी और जो मोती जी उपाध्याय को जानते हैं एक शिक्षक के रूप में, इनकी जो सेवा रही है वो गिरिडीह के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में, इसमें डीएवी, सरस्वती शिशु मंदिर समेत कई अच्छे विद्यालयों में इन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सेवा दिया है। और मैं तो केवल इतना ही कहूँगा इनके बारे में कि इस व्यावसायिक युग में जहाँ शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है, वहाँ शिक्षकों को अगर वैल्यू एडेड शिक्षा का कोई संस्कार की सीख लेनी है तो मोती उपाध्याय जी से जरूर मिले। उनको लगेगा कि नहीं, जीवन में कुछ सीखे हैं, ये मेरे गुरु तो नहीं रहे हैं, हमको पढ़ाई नहीं है। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि कोई अगर वर्गीय शिक्षा किसी को नहीं दिया तो वो उसका गुरु नहीं हो सकता है। ज्ञान बांटने वाला, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाला हर वो शख्स जो ये काम करता है वो गुरु है। और इस लिहाज से मैं भी इनको अपना गुरु मानता हूँ कि हमेशा हर रास्ते पे जहाँ मुझे कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, दिशा दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमेशा एक भाई के रूप में ये खड़े रहे। ठीक उसी तरह से भाई संदीप जी हैं, पार्टी में हम लोग के साथ हमेशा उनका स्नेह। आज यही वजह है कि हम लोग दोनों इनके आवास पर आए हैं और एक बार आपके चैनल के माध्यम से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिस तरह से इन्होंने बच्चों को, छात्रों को और गैर छात्र को भी जो रास्ता ये दिखा रहे हैं, प्रभु इनके दिल में हमेशा ये लौ जिंदा रखे ताकि उसका लाभ तमाम सारे लोगों को मिले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तय किया गया कि अपने समाज में जो भी गुरुजन हैं, जो भी समाज को के अग्रसर हैं, वो चाहे शिक्षक के रूप में या हम लोगों के पुरोहित के रूप में हमारे समाज के बीच में है, आज उनको हम सम्मानित करें और सम्मानित करके गर्व की अनुभूति करें। ऐसा आज पार्टी का कार्यक्रम आया और इसी क्रम में जहां हम लोगों ने समाज के कई प्रतिष्ठित पुजारियों को, पंडितों को, शिक्षकों को सम्मानित किया, वहीं आज हमारी पार्टी में भी मोतीलाल उपाध्याय जैसे शिक्षाविद, मर्मज्ञ हमारे संगठन के नेता हैं। और जब हम सारे बाहर के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं
और अगर घर के व्यक्ति को हम सम्मानित नहीं करें तो यह कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नू कांति जी दोनों साथ मिलकर आज हम लोगों ने अपनी पार्टी में हम लोगों का राजनीतिक अभी मार्गदर्शन करते हैं मोतीलाल उपाध्याय जी, उनको राजनीतिक मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हम लोगों को लगा आज उनका भी सम्मान होना चाहिए और हम लोगों ने सम्मिलित रूप से उनका सम्मान किया और हम लोग उनका सम्मान करके गौरव का अनुभूति कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिडीह वार एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत भैया ने और हमारे अजीज मित्र अनन्य मित्र भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के महामंत्री भाई संदीप दंगे जी ने जो हमें क्या कहें, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिस रूप से मुझे अलंकृत किया है उसके लिए मैं इन दोनों के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दोनों के प्रति। ये इन लोगों का बड़प्पन है कि हमें इस तरह से आकर के मेरे घर पर के आकर के इन लोगों ने हमें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद योद्धा सन्यासी का पुस्तक अंगवस्त्र और बुके देकर के सम्मानित किया है। सबसे रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा शनिवार को तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से आयोजित इस निःशुल्क शिविर में मरीजों की लंबाई, वजन, रक्तचाप, मधुमेह, बीएमआई आदि की जांच कर रिकॉर्ड की गई। शिविर के आयोजन में रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल मिश्रा, रोटेरियन राजेंद्र तरवे, रोटरी ग्रेटर के प्रेसिडेंट ज्योति प्रकाश, सचिव दीपक संथालिया, मीडिया प्रभारी अभिषेक छपरिया आदि ने सराहनीय योगदान किया। शिविर के आयोजन से मरीजों में खुशी देखी गई। हमारी स्थिति वेट मशीन में उधर कर दिया, वेट ले ले वेट पकड़ 2 किलो बढ़े लोग चाहे सबसे आज दिनांक 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार को रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक स्थित मंदिर में एक पीपीएच प्रोजेक्ट फॉर पॉजिटिव हेल्थ, जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, बीएमआई, हाइट, वेट इत्यादि जांच करने का 10 से 2 बजे तक का शिविर लगाया गया है। गायत्री शक्तिपीठ में हेल्थ पॉजिटिव कैंप लगाया गया और इस कैंप में हम लोगों ने लगभग 65 आदमियों को ब्लड शुगर, वेट और बीपी चेक किया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के सदस्य राजेंद्र भैया तरवे का बहुत बड़ा योगदान था। पीरटांड़ थाना क्षेत्र के कसियाटांड़ और चिलगा गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने काफी उत्पात मचाया। इस हाथी ने 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया कि कसियाटांड़ निवासी यशोदा देवी सुबह खेत से वापस आ रही थी। इसी वक्त हाथी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर चिलगा में ननदलाल मरांडी जानवरों को चारा देकर वापस आ रहा था कि हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने किसी तरह हाथी को भगाकर दोनों की जान बचाई। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। ज्ञात रहे कि पीरटांड़ प्रखंड में अक्सर हाथियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ हाथियों के आने से लोग काफी भयभीत रहते हैं। हाथी यहाँ मकान और फसलों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। 4 बजे के बारात के साथ वो गाल में बांध दिया बाप के पेड़ में, तो लेटरिन का तो चल गया लेटरिन के लिए। अच्छा, छतवा पर उधर से घूर आया था, उससे पीछे में रख हाथ पे आया तो इसके पटक के मार दिया। 4 बजे भोर में गया था मैदान करने के लिए, वहीं पर हाथी से बैठ हुआ और दाव दिया और माथा का पूरा ये कवर गया और यहाँ पर भी दवा। कब हुआ ये घटना? भोरे 4 बजे।
4 बजे सुबह में। और लोगों को घायल किया कि एक आदमी और चिल्गा का था सबको हाथी मारा है। हाँ। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने जल एवं स्वच्छता सह जल संचयन कार्यक्रम के तहत दिघरिया खुर्द पंचायत के भंडारीडीह बैरगी गांव में 2 सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया। यह निर्माण 2 चापानल के नजदीक कराया गया। बताया गया कि दोनों चापानल के पास सोख्ता गड्ढा नहीं होने से वहां भारी जल जमाव हो जा रहा था। इससे वहां काफी मच्छर पैदा हो रहे थे और बीमारी फैलने का भी डर था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्लब ने यहां 2 सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया। इस कार्य में गांव के युवकों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम में क्लब के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक छापरिया, वर्तमान अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव सीए दीपक कुमार संथालिया, कोषाध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, विकास सिन्हा, सन्नी सिंह वाधवा, संजय खेतान, रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के प्रोजेक्ट चेयरमैन अनिल मिश्रा और ग्रेटर युवा के अध्यक्ष अजय ठाकुर आदि ने सराहनीय योगदान किया। स्वच्छता सह जल संचयन कार्यक्रम के तहत आज 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन ग्राम दिघरिया खुर्द में, जो कि हमारे द्वारा जो है गोद लिया हुआ गांव है रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा, वहां पे 2 सोख्ता का निर्माण अपने क्लब के द्वारा करवाया गया है। अभी 10 दिन पहले हम लोग यहाँ विजिट में आए थे तो पता लगा यहाँ मतलब ये जो सोख्ता है इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे पानी जो है जमा हो रहा था और वो जो है बीमारियाँ फैल रही थी। उस चीज़ को देखते हुए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं, उन्होंने यहाँ 2 सोख्ता का जो है निर्माण करवाया है। जुलाई 2021 रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में ग्राम दिघरिया खुर्द पंचायत भंडारीडीह में 2 चापानल के नज़दीक सोख्ता का निर्माण कराया गया है। इसकी ज़रूरत क्लब को इसलिए समझ में आई क्योंकि हम लोग 10-15 दिन पहले यहाँ पर आए थे विजिट में किसी काम से स्कूल देखने, तो यहाँ पर देखे काफ़ी पानी चापानल के पास जमा हो रहा था और ग्रामवासियों ने भी हमें बताया कि इस पानी की वजह से यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और गांव में बीमारी फैलने का आशंका है। तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर सोख्ता का निर्माण करवाए हैं, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक तो रेन वाटर, जो हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर इससे रिचार्ज होगा और दूसरी जो बीमारी फैलने की आशंका थी वो आशंका खत्म होगी। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी भविष्य में सोख्ता निर्माण के लिए कर्मबद्ध हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा उत्सव मनाया गया। मौके पर जिला संघ चालक ब्रजनंदन प्रसाद और नगर संघ चालक सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और भारत माता के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात भगवा ध्वज का पूजन किया गया। मौके पर जिला संचालक श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता है, बल्कि भगवा ध्वज को अपना गुरु मानकर श्रद्धा से पूजा करता है। भगवा ध्वज भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, संदीप खंडेलवाल, धर्मेंद्र कुमार, नलिन कुमार, रितेश चंद्र, धर्मवीर कुमार, संतोष खत्री, विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, देवराज, प्रोफेसर विनीता मोदी, उप मेयर प्रकाश सेठ आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। नव चैतन्य परमेश्वर का धाम है। एक मंत्र का घोष करे, आज नहीं प्राचीन समय से करे। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। आज तक जो राग गूंजे वेद, विश्व गुरु तब अर्चना में
डर बढ़ क्या करे। राम उल्लेख किया गया है अरुणा संतु केशवा, इसी भगवत ध्वज के विषय में अपना जो ध्वज हो उसका रंग क्या हो, सूर्य के प्रकाश। उसके शांति प्रकरण में पूरा 1 2 नहीं 5 मंत्र लगातार आते हैं। प्रारंभ उसका लग्न हुआ है, उगते सूरज का रंग। सूरज एक ऐसी विधा है जो मुझे ये शिक्षा देते थे कि हम स्वस्थ रहें, दैनिक क्रियाओं की तरह से नियमित रहें, समय पर आना और समय पर जाना ये निर्धारित रहें, अनुकरण करने को कहता है। अब इसके आकार को प्रतिपादित करता है। जरा सोचिए, बिहार भारत का भी थोड़ी कल्पना कीजिए। एक छोर आता है बर्मा, लंबा छोर आता है श्रीलंका। गेरुआ का क्या महत्व है ये स्वयं आप जानते हैं, और आने वाला महीने में आप देखेंगे श्रावण आ रहा है, जो भी गेरुआ वस्त्र पहने हुए आएगा बोल बम जाते हैं, आप उसके प्रति आपकी श्रद्धा मिल जाती है। अपने हिंदुओं को है ये महत्व है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत सीहोडी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी टावर बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही वार्ड नंबर 11 के सीहोडी और वार्ड नंबर 12 के सिरसिया के लोगों को पाइप से पानी मिलने लगेगा। शनिवार को संवेदक उपेंद्र शर्मा ने पूजा अर्चना के बाद पानी टावर टेस्टिंग कर पानी को पाइपलाइन में छोड़ा। मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य संपोषित योजना से लगभग 9 करोड़ की लागत से सीहोडी पेयजल आपूर्ति तैयार हो गया है। अब सीहोडी और सिरसिया के लोगों को पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। सितंबर तक योजना पूरी हो जाएगी। मौके पर विनोद कुमार सिंह, देव नारायण शर्मा, दामोदर गुप्ता, कौशल कुमार, अशोक यादव आदि मौजूद थे। पानी नहीं है इसीलिए। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना राज्य संपोषित योजना है और इसका लागत करीब 9 करोड़ रुपये है। इससे हमारा सीओडी वार्ड नंबर 11 है और 12 जो सिरसिया का है, ये दोनों वार्ड में पूरा पानी सप्लाई होगा। अभी तो इसमें पानी माने पाइप जितना था बिछ गया है सब, लेकिन कुछ मोहल्ला छूटा हुआ है जिस मोहल्ले में हम लोग उसको बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसको हम लोग और बढ़ा के पूरा कवर करेंगे। आज तो ट्रायल रन शुरू हुआ। पहले ट्रायल रन किए थे हम लोग WTP का, आज टावर का ट्रायल रन हो गया। इसलिए हम लोग 15 दिन पानी भर के रखे इसमें, ताकि लीकेज सीपेज क्या है नहीं है देखना था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी लीकेज या सीपेज नहीं है इसमें आज 15 दिन में। अब इसको जो है से पूरा पाइपलाइन का ऐसे टेस्टिंग शुरू हो गया। कल से जहाँ जहाँ भी कोई लीकेज सीपेज होगा उसे देखा जाएगा और हम लोग सब ऊंचा जितना भी नल लगा चुके हैं सब में हर घर पानी गिराएंगे। इस महीना जुलाई अगस्त के अंतर्गत इसको पूरी योजना को हम कंप्लीट कर लेंगे और 1 सितंबर से जो शुभ दिन होगा उस दिन से हम लोग जल आपूर्ति चालू करेंगे। गिरिडीह डुमरी रोड में बद्दिहा के पास शनिवार को एक टाटा स्विफ्ट डिजायर कार ने एक बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में टणसा निवासी मोहम्मद जमशेद अंसारी के पुत्र राजा अंसारी और मुनी परवीन बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों घायलों का इलाज नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। मोहम्मद जमशेद अंसारी ने बताया कि
कार विपरीत दिशा से आई और टक्कर मारकर भाग गई। कार जोड़ा पहाड़ी के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक भाग गया। बताया जा रहा है कि कार नरेंद्रपुर की है जो रांची जा रही थी। इधर मुफस्सिल पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना कैसे रॉन्ग साइड में मार लियो। क्या चीज से जा रहा था वो लोग? देख से अब किस तरह मार के साइड जगह से आगे मारा डंडा से। किसको किसको चोट लगा? दोनों बच्चे और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। डुमरी प्रखंड के बंद पड़े ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना जामतारा को चालू कराने की मांग को लेकर शनिवार को उपभोक्ताओं ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दिया, परंतु प्रोटोकॉल का हवाला देकर एसडीएम द्वारा धरना नहीं दिए जाने पर एसडीएम को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर पेयजल आपूर्ति को चालू कर दिया जाएगा। मौके पर जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल, निर्मल जायसवाल, आशीष अग्रवाल, छोटन शर्मा, मुनेश्वर मंडल, संजय अग्रवाल, मोतीलाल पंडित आदि मौजूद थे। पतंजलि योगपीठ गिरिडीह द्वारा शनिवार को गुरु पूर्णिमा मनाया गया। कार्यक्रम में दैनिक योग प्राणायाम के बाद साधकों के द्वारा यज्ञ व हवन किया गया। इस दौरान योग का प्रशिक्षण पा चुके साधकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के चंद्रहास कुमार, नवीन कांत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, सोनी साहा, पूनम वर्णवाल, उत्कर्ष, समता कुमारी आदि ने सराहनीय योगदान किया। अग्नि का डलिया होगा 2 बार 3 बार तो कोई बात नहीं, जो एक और है। ओम संपा समित्रंजो वृते मृत्युवासी विप्रोसा यश्वा स्वाहा इधर अपने से इधर ममा। अब जिसके पास घी की कटोरी है 5 आहुति घी से देंगे, घी के चम्मच से और इधर अपने जाल से इधर ममा। ओम अयंतिमात्मा जावेदस्व प्रदस्व चैतवद्य चास्मान् प्रज्ञा पशुभिर ब्रह्मवस्य चेणान स्मरे स्वाहा नमग्ने जावेदस्वे जन्ममा। ओम अयंतिमात्मा जावेदस्व प्रदस्व चैतवद्य चास्मान् प्रज्ञा पशुभिर ब्रह्मवस्य चेणान स्मरे स्वाहा। आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य पे गिरिडीह मुख्यालय में जहां प्रतिदिन योग की गंगा बढ़ती है इस रेड क्रॉस के भवन के माध्यम से, तो आज गुरु पर्व पे, गुरु त्यौहार पर गुरु आदेश को पालन करता हुआ, निर्देश को पालन करता हुआ पतंजलि परिवार के द्वारा हवन आदि भजन आदि का कार्यक्रम किया गया। गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जो होते हैं हमारे जीवन के में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं, प्रकाश देते हैं। तो इस योग के पथ पर जो आज करोड़ों लोग इस संदेशों का पालन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो अंधकार है
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्गुण, दुर्विचार आदि जो अंधकार है, इस अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रतिदिन जो प्राणायाम की परंपरा चलती है, प्राणायाम हम करते हैं, उससे अंतः जगत में पवित्रता जागृत होती है, एक प्रकाश, एक दिव्यता हमारे अंदर एक संदेश देता है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब लोगों को संकल्प लेना है कि मैं जो गुरु का संदेश है उसे पालन तो करूँगा ही, और साथ ही साथ दूसरों को भी इसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। जमुआ प्रखंड के कुरहो बिंदु पंचायत के उखरसाल गांव में बिना कार्य किए ही डोभा निर्माण की राशि निकाल ली गई। बताया गया कि अशोक साव की जमीन पर डोभा निर्माण के लिए 63,450 रुपये की निकासी बिना कार्य किए हो गया। इधर उर्मिला देवी की जमीन पर भी डोभा निर्माण के लिए बिना कार्य किए 10,000 रुपये की निकासी कर ली गई। इस मामले को लेकर जब मुखिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी से भी शिकायत कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जमुआ प्रखंड के अंतर्गत कुरहो बिंदु पंचायत ग्राम उखरसाल के मनरेगा के तहत डोभा निर्माण के लिए अशोक साव के नाम से डोभा किए थे, जिसमें रोजगार सेवक और पंचायत सेवक और मुखिया तीनों मिल के इनको पैसा निकासी, सारा पैसा 63,000 रुपये निकासी कर दिए गलत तरीका से। और हमरा नाम से हुआ था डोभा 19-20 में, जिसमें आज तक हम जब मुखिया जी बोलने के लिए गए, पंचायत सचिव को बोले और रोजगार सेवक को बोले तो इसमें वो लोग पैसे पहले डिमांड किए कि 2-2 हज़ार रुपये पहले दीजिए, इसकी डिमांड हम करवा देंगे और 10 लेबर का करवाएंगे। इसलिए हम जाके जब हमारा बात नहीं को प्रशासन जब अफसर को जब माने बात को, तो जाकर हम बीपीओ को और डीडीसी को जब बीपीओ को दिए, बीपीओ को आज 10 दिन हो गए, 9-7 को हम दिए थे आवेदन, जिसमें बीपीओ साहब बोले कि ठीक हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए अभी तक नहीं आया, और नहीं आया तो फिर हम जाके डीडीसी का आवेदन दिए हैं, आवेदन डीडीसी का। अब आवेदन में तो अभी कोई तरह का किसी तरह का अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुए है। और मेरा नाम से 19-20 में डोभा हुआ था, अभी तक हम लोग झीलते हैं एक गरीब हरिजन के नाम से, और जब बोलने के लिए जाते हैं तो इन लोग जातिवाद में। 2020-21 में अशोक साव के जमीन पर डोभा निर्माण स्वीकृत हुई है। उसमें अशोक साव के जमीन पर जो डोभा बनना था वो 63,450 रुपये की निकासी हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है सो स्थल पर एक जरीसा एक कुदाल माटी भी नहीं कटा है, जबकि 15 जून के बाद बरसात घुस जाती है और काम बंद हो जाता है, लेकिन अभी तक जो है सो पैसा निकाल लिया गया है और अभी तक काम नहीं किया है। जमुआ प्रखंड कुरहो बिंदु पंचायत के अंतर्गत उखरसाल गांव, उखरसाल ने पूरे पंचायत में मेरा इसी तरह से मैंने कहीं बोर्ड बन गया है, पैसा सारा उठ गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जैसे बीपीओ साहब को मैंने जो हम लोग आवेदन देते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। डीडीसी भी आवेदन कोई लोग ने दिया, मैंने उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ। सारा पंचायत सेवक, मुखिया और रोजगार सेवक तीनों मिल के मैंने जो सो घोटाला, एक काम नहीं है, पूरे पंचायत का यही मैंने जो सो हिसाब किताब है। फिर यहाँ से अभी उखरसाल गांव में जो सो बोल रहे हैं, फिर हमारे जाते हैं, पूरे काम दिखाते हैं। मैंने इस तरह का इस मुखिया का रीति रिवाज है पंचायत सेवक और रोजगार सेवक का। बिरनी प्रखंड के मनगडी पंचायत अंतर्गत बैदापहरी गांव में स्थित 2 मोबाइल टावर से चोरों ने 70 बैटरी की चोरी कर ली। बताया गया कि एक जियो टावर और दूसरा एयरटेल का टावर है, जहां से बैटरी चोरी की गई। इस चोरी की सूचना बिरनी पुलिस को दे दी गई है। सूचना पर बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इसमें रविंदर कुमार सिंह या उर्फ रवि नाम है, जिनके अंडर में ये दोनों जो टावर चलती है, उनके द्वारा सूचना दी गई कि सर टावर की बैटरी चोरी हो गई है। इस सूचना पर मैंने चौकीदार कार्तिक यादव को भेजा और उनके द्वारा इसकी पुष्टि कराई, तो उनके द्वारा चोरी है। इस संबंध में मैं स्वयं घटनास्थल पर अपने भी पदाधिकारी कर्मी के साथ आया हूँ और इसकी छानबीन कर रहा हूँ कि आखिर इस घटना कैसे घटी है, क्योंकि इतनी बैटरी चोरी होने की बात बताई जा रही है।
उसके लिए समय की ज़रूरत होती है और उनके द्वारा ये बताया कि गाड़ी पर लोड करके ले गया है, इसकी भी जांच की जा रही है और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पूर्व में भी ऐसी घटना 2-3 साल पहले इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि घटी थी। इसकी भी छानबीन की जाएगी कि उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे और इसकी जल्द ही उद्भेदन की। तीसरी गांवा मुख्य रोड पर कटकोको मोड़ के पास शनिवार को असंतुलित होकर एक बाइक गिर गई। बाइक में सवार बेटी व नाती बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक अनवर शाह को तीसरी अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अनवर शाह अपनी बेटी व नाती को इलाज कराकर बाइक से पिहरा पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तीसरी अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए घायल को गिरिडीह भेज दिया है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय सकते हैं। साथ ही नई खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।